पेरिस पार्लर एंड एकेडमी, मुमरा में सबसे बड़ा पार्लर एंड एकेडमी। यहाँ पर फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, ब्राइडल पैकेजेस, मेकअप पर 50% ऑफ है। हेयर ट्रीटमेंट में स्मूथिंग, क्रेटिन, स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स सिर्फ 1000 से स्टार्ट है। इनका फर्स्ट ब्रांच अलमास कॉलोनी में है जो कि 7 सालों से है, और जिनका सेकंड ब्रांच अमृत नगर गुलाब पार्क में है। फायजा शाहरुख पेरिस पार्लर एंड एकेडमी की ओनर है, जो कि एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। इनके यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आप अपना करियर मेहंदी, ब्यूटी और मेकअप में बनाना चाहते हैं तो 50% ऑफ कोर्सेज का फायदा जरूर उठाइए। एड्रेस है अपोजिट मस्जिद मदीना मार्केट के सामने, द पेरिस पार्लर एंड एकेडमी। जुमा के दिन बरेली में हुए आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान हुए बवाल को लेकर पुलिस के दावे और क्या कहा गवाह ने, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 26 सितंबर शुक्रवार यानी जुमा के दिन आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखी का सिलसिला, और इस सिलसिले से आहत देश का समूचा मुस्लिम समाज, जिसने पूरे देश भर में अब आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की एक श्रृंखला सी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी इसको लेकर आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट हो रहे। बरेली में भी इसी तरह का प्रोटेस्ट था। तो दरगाह आला हजरत का जो परिसर है, आलमगिरीगंज, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, ये पूरा इलाका, तो यहां से मौलाना तौकीर रजा इन्होंने एक करीब के मैदान में जो है प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। प्रशासन का कहना है कि अनुमति नहीं दी गई थी। यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, जो अभी की 163 है बीएनएसएस की। तो ये स्थिति थी, और ऐसे में प्रशासन का ये भी दावा है कि लगभग 90 से 95% मुस्लिम जो है वो जुमा नमाज बाद घर लौट गए थे। सिर्फ चंद कुछ लोगों ने जो है 1-2-5% लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला। अब प्रोटेस्टर्स का दावा है कि वो इस्लामिया जो वहां का इंटर कॉलेज है, इस्लामिया इंटर कॉलेज, वहां तक जाना चाहते थे, और प्रशासन ने उन्हें जाने से रोका, पुलिस ने रोका। और उसी दौरान पुलिस का दावा है कि उन पर पथराव हुआ। पथराव होने के बाद तोड़फोड़ का शुरुआत हुई, तो पुलिस ने फिर लाठी चार्ज किया है। अब इसमें क्या है मामला, पुलिस के दावे क्या है, पूरे वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। जुलूस निकला है और फिर उसे बैरिकेड के जरिए रोकने की कोशिश की गई है, इस्लामिया इंटर कॉलेज तक नहीं जाने दिया जा रहा है। और फिर क्या हुआ है वो वीडियोस में आपको दिखेगा। फिर भगदड़ मची है, सैकड़ों हजारों की तादाद में अपने चप्पल जूते छोड़कर लाठी डंडे खाते हुए, मार खाते हुए यहाँ पर आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट में आए हुए ये तमाम मुसलमान यहाँ से भाग रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन का जो दावा है, उससे पहले हम यहाँ पर एक स्थानीय दुकानदार है, एएनआई के सौजन्य से उसकी बातचीत हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रोटेस्ट के दिन यानी जुमा के दिन क्या हुआ था, क्यों कर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है इसमें इस तरह का अचानक खलल पड़ा और पुलिस ने लाठी चार्ज किया। क्या उसकी सही वजह है और क्या सही में पथराव किया गया, जिसका दावा पुलिस कर रही है। अब पुलिस के दावे देख लीजिए आप। इसके बाद में यहाँ के एसपी क्या कह रहे हैं, आईजी क्या कह रहे हैं, डीएम क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर के अब इस पूरे मामले में पुलिस ने विभिन्न पुलिस थानों में 11 एफआईआर दर्ज की है। 2 से 3 पुलिस स्टेशन है, और जिनमें से 2 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के बानी जो है, उसके मुखिया जो है मौलाना तौकीर रजा, इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का इसमें पूरा मामला है और पुलिस ने किस तरह से उन पर कार्रवाई की है, उसकी एक अलग से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत उन पर 2 मामले, कुल 11 मामले दर्ज, और 2000 लोगों पर, जिसमें आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कई उसमें पदाधिकारी भी हैं और अन्य दीगर लोग भी उसमें शामिल हैं।
अरे क्यों पुटन है, मर जाएंगे यार। अरे रहने दो बड़ी। बढ़ा दो अंदर ही चलो, अंदर ही बढ़ाओ, अंदर ही बढ़ाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ, उधर 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 बड़ा 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 बड़ा
बच्चे रहे हैं, उनको मारना है पुलिस वाले घंटे हार्ट का भी ले लो। क्या नाम डाला तुमने? कोई नहीं थे, कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर आराम से। अचानक से पुलिस आती, पुलिस ने सामने बैरिकेडिंग कर रखी थी। अचानक से पीछे से एक जिप्सी खड़ी हुई थी गाड़ी की, उसमें एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ था, उसे पुलिस ने जिप्सी में उठा लिया था। हाँ, तो जब बच्चे को लेके जा रहे थे तो थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन करा, फिर उसके बाद पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो पत्थर भी फेंके हैं पुलिस के ऊपर? तो नहीं, ऐसी कोई घटना फिलहाल मेरे सामने तो नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ तो आसपास कोई पत्थर तो फेंकने की दूर की बात रही, दूर दूर तक उसने उंगली भी नहीं उठाई है। आज और सामान्य है जी, फिलहाल तो पूरे तरीके से सामान्य है। कल तो बंद कर दी होगी दुकान? कल पूरे दिन बंद रही, पूरे दिन नहीं, दोपहर में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बाद से बंद कर दिया। पूरा मार्केट आप सामान्य है स्थिति? बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है। बरेली की जनता भी वैसे भी बहुत अमन पसंद जनता है। यहाँ पर हम लोग कोई किसी भी तरीके से ऐसी बर्फबारी कोई भी होती भी नहीं है। देख जरा सी क्या पता नहीं क्या वजह हुई जो एकदम अचानक पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। मतलब फिलहाल इस वक्त जो है स्थिति पूरी सामान्य है और कोई भी ऐसा कोई खुराफात नहीं है। कल जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने, जुमे की नमाज के बाद सभी लोग करीब करीब अपने अपने घरों को चले गए थे, लेकिन कुछ शरारती और उपद्रवी तत्वों ने कुछ कारणों से माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया और कानून और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम लोगों को पहले से एक तैयारी थी पूरी हमारी, हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरी स्थिति में कंट्रोल कर लिया और कल से लेकर अभी तक पूरी तरह से शांति है। कहीं से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। अभी मेरे द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज, बारादरी आदि सभी थाना क्षेत्रों के पूरे विस्तृत भ्रमण किया है अपनी पूरी टीम के साथ और ये पाया है कि पूरी दैनिक दिनचर्या जैसे रोज़ाना चलती है वैसी आज भी चल रही है। पूरी तरह से सभी मार्केट खुले हुए हैं। व्यापारी भाई अपनी जो सामानों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जो पब्लिक है, जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल को आ जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है और जगह जगह जहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया था, हमारे सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान, वो सभी अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे। बहुत ही तरह कह सकते हैं कि एक्टिव हैं और इस बात को हम लोग पूरी तरह से एक इस बात में मतलब एक कह सकते एक ओपिनियन में है कि किसी भी हालत में हम स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं होने देंगे। अभी इसको हम लोग जो है थोड़ा हमारे डाटा तैयार हो रहे हैं, पेपर तैयार हो रहे हैं, तो हम लोग 1 घंटे के भीतर जो है प्रेस मीट करेंगे, मैं और कप्तान साहब, उसमें आपको हम डिटेल बताएंगे इसके बारे में। हुआ किस तरीके से जो नमाज के बाद पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई, क्या हुआ था घटना? जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, आज जुमे की नमाज थी। इसको लेते हुए पहले कुछ कॉल की गई थी। इस संबंध में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की कितनी जगह हुई है सर? कितनी जगह पे हुई है सर? ये शहर में 3-4 जगहों पर हुई है। बाकी भी ऑफिसर्स अलग अलग जगह लगे थे। अभी हम लोग मौके से ही आ रहे हैं और सबको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग कितने लोग हिरासत में लिए गए सर? इसमें कितने? पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर भी हैं। हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चूंकि हुआ है तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं।
फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो अभी हम लोग आप लोगों सर, से ये- शेयर सर, करेंगे। ये सर, ये मौलाना तौकीर रजा ने बुलाया था, क्या उनके खिलाफ भी? जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोग भी मौके पर थे और तमाम प्रेस के बंधुओं को भी इसमें चोटें आई थी या पथराव आप लोगों ने देखा, खुद वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इसके कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं। बाहर से भी कुछ लोग आए थे ऐसी अभी शुरुआती जांच में कुछ मिला? हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें एफआईआर पंजीकृत होगी। जो भी विधिक धाराएं हैं उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और जैसा आपने पूछा, जो भी लोग थे इसके पीछे सभी को हम लोग सामने लाएंगे और जो भी जिम्मेदार हैं सबके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तौकीर रजा ने बुलाया था, सब उनके कहने पे आए थे, क्या उनको भी नाम दर्ज किया जाएगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी कॉल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक कंफ्यूजन भी चल रहा है सर, क्या इसकी परमिशन दी गई थी या फिर नहीं, किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और सबको पहले बता दिया गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है और ये मानते हुए 90-95% लोग ये बात को समझ भी गए थे और सब लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घर और अपने काम पर वापस लौट गए। बाद में कुछ प्लान्ड वे खुरापाती तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज किए जाएंगे क्योंकि कई जगह ये घटनाएं जी, हुई हैं। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं और जिन जिन जगहों पे चोटें आई हैं लोगों को, जहाँ जहाँ विवाद हुआ है, हर जगह मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। छर्रे लगे हैं, क्या पुलिसकर्मियों को लगे? जी लगे हैं, पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं, घायल हैं। अलग अलग जगह हमारी फोर्स लगी हुई थी। अभी सारी संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में आप लोगों से सारी चीज हम लोग शेयर कर लेंगे। उपद्रव का माहौल नहीं रहा। जो जुमे की नमाज है जो 12:30 बजे से शुरू होती है लगभग जिले में, वो सकुशल रूप से सभी जगह संपन्न हुई थी। पूरे देहात के क्षेत्र में, नगर के क्षेत्र में, सिर्फ कोतवाली क्षेत्र में जहां पे एक कॉल दी गई थी इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की, उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 2:30 बजे के आसपास काफी लोग संख्या में इकट्ठा हो गए और अलग अलग चौराहों पे इस्लामिया की तरफ जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस के द्वारा समझाया गया कि पिछले 7 दिन से हम लोगों के द्वारा लगातार एक्सरसाइज की जा रही थी। सबको बताया जा रहा था जगह जगह बैठक करके कि इस्लामिया में जो अनुमति मांगी गई है वो अनुमति शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। कोई अनुमति नहीं है उस ग्राउंड में बैठक करने की और इसमें कोई भी अगर विधि विरुद्ध आयोजन होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत भी थे और इसीलिए वो लोग नहीं आए। जो लोग वहां पे आए, पुलिस के साथ उनके द्वारा जिद की गई, पुलिस के साथ उनके द्वारा बदतमीजी की गई, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, पर्याप्त समझाया गया, वापस भेजने के लिए उनको कहा गया कि आप इससे आगे ना जाएं, इस्लामिया में कोई आयोजन नहीं होगा। उसके बावजूद लोग नहीं माने और पथराव करते रहे। तब पुलिस ने जो हमारा ट्रेनिंग का तरीका है, ट्रेंड तरीका है, उस तरीके से मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ा। जहां जहां लोग आ रहे थे उनको समझाया जा रहा था। सब जगह राजपत्रित अधिकारी, हमारे 13 सीओज और 5 एडिशनल एसपीज हर पॉइंट पे लगे हुए थे, इसीलिए कि सबको समझाया जाए, समझा बुझा के वापस भेजा जाए। लेकिन जहां जहां लोग नहीं माने और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, वहां पुलिस के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज करते हुए लोगों को वहां से भगाया गया है। हम लोग विस्तृत रूप से इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन राइटिंग नोटिस पहले लोगों को दे दिए गए थे कि कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे कि माहौल खराब हो या जिससे कि लोग कानून तोड़ने की स्थिति में आए। उसके बावजूद जिन लोगों ने प्रयास किया है हम लोग उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं साथ साथ में जनपदवासियों को ये भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हम लोग 24 घंटे आपके साथ हैं। जो पुलिस के अच्छे लोग, जो पुलिस के सहयोगी हैं, अच्छे लोग हैं, जो जनपद में अमन चैन शांति चाहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे उनके साथ है और किसी भी उपद्रवी को, किसी भी अराजक तत्व को, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मैं निश्चित कराना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हम लोग परेशान नहीं करेंगे। निर्दोष व्यक्ति को किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन किसी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, क्या फायरिंग भी हुई है पत्थरबाजी? हाँ, कुछ जगहों पे फायरिंग की सूचना भी प्राप्त हुई है और हम लोग उसको भी कलेक्ट करा रहे हैं। कुछ खोखे भी हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने पब्लिक से भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आए, हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराएंगे। सूचना भी आ रही है कि दरगाह पर भी लोग इस वक्त लोग एकत्र हो रहे हैं, कोतवाली भी आ रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम लोग आप ये देखिए, पिछले 7 दिन से लगातार हम लोग संवाद कर रहे थे। सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया, सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद किया गया, जो शहर के सभासद हैं, पूर्व सभासद हैं, प्रधान, गांव प्रधान है, देहात के, सबसे बातचीत की गई, सबको समझाया गया, सभी लोगों ने सहयोग भी किया। उसके बावजूद अगर पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और कोई प्रेशर टैक्टिक हम लोग इसमें इसका कोई तरीका नहीं है। ये
जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, उसमें चाहे कोई प्रेशर यूज करे चाहे कुछ भी यूज करे, लेकिन हम लोग सभी के साथ संपर्क में है। ये हमारी और पब्लिक की, धर्मगुरुओं की, राजनेताओं सबकी जिम्मेदारी है कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए हम लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जनपद का माहौल शांतिपूर्ण रहे। जिन्होंने कॉल किया था मौलाना ने, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? डेफिनेटली जितने लोग कॉल करने में शामिल थे, लोगों को एकत्र करने में शामिल थे, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में शामिल थे, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। सर कुछ नाम भी सामने आए हैं ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स के जो ये सब हिंसा हुई है? अभी हम लोगों ने कुछ लोग हिरासत में लिए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनके मोबाइल जो डेटा है वो भी देखा जा रहा है, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं कि किस किस टाइम पे, क्योंकि आप ये देखें, आप लोग सब मौजूद थे, लगभग 2-2:30 बजे तक स्थिति एकदम सामान्य थी। सभी लोग अपने जहां जहां उनका निर्धारित जगह है, अपने गांव मोहल्ले की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ के वापस जा रहे थे। अचानक से 2:30 से और 3 के बीच में ये भीड़ जगह जगह पे इकट्ठा होनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने 2:30 बजे इंस्टिगेट किया होगा मॉब को कि आप मौके पे जाएं और इस तरीके से पुलिस के साथ करें, और जहां बैरिकेड है वहां बैरिकेड तोड़ दीजिए, लोगों में दहशत का माहौल फैला दीजिए। आप देख रहे हैं कि पूरा बाजार का एरिया है, लोगों की दुकानें खुली हुई थी, लोग अपना दुकान खोलते हैं, उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर चलता है, उसमें दहशत का माहौल बनाया गया। कुछ एक पत्रकार साथी हैं, उनकी बाइक तोड़ी गई। तो इस तरीके का एक माहौल 2:30 से 3 के बीच में बनाया गया। तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेटर है जो पीछे से इसको इंस्टिगेट कर रहा था, और कोई ना कोई लीडर्स, मॉब के लीडर्स हैं, भीड़ के कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो मौके पे इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे थे। हम उनको सबको बुक करेंगे। सर कुछ एफआईआर भी हुई है? एफआईआर अभी दर्ज की जा रही है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अभी तो हम लोग सभी पूरा क्षेत्र भ्रमण करके आ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अभी बैठेंगे और सब लोग जितने टीमें जहां जहां पे थी, डिप्लॉयड थी, उनसे बातचीत करेंगे, जो हिरासत में उनसे पूछताछ करेंगे अलग अलग टीम बना के, और जब जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करेंगे। अलग अलग थानों में कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? मैं आपको फिगर अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लगभग 15-16 लोग हम लोगों ने अभी हिरासत में लिए हुए हैं, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। किस टाइप के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है और क्या एनएसए जैसी कार्रवाई होगी? जो भी वाजिब कार्रवाई बनती है विधिक रूप से, विधिक प्रावधानों के अंतर्गत जितनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग इंश्योर करेंगे। हथियारों का तो जब हम लोग, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी तक मौके पे थे, सभी लोग सब जगह अपील कर रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में सभी जगह जा रहे थे। तो एक बार सब लोग बैठेंगे, पूरा एक साथ डिस्कशन करेंगे, जितना हमारे पास एविडेंस है, वीडियो फुटेज है, हमारे पास 170 से अधिक वीडियो कैमरास की फुटेज है, जिसको हम एनालाइज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद जो भी डिटेल्स होंगी शेयरेबल वो आपको